ओम शांति। 19 अगस्त 2021 की बाप दादा की मुरली मधुबन से हम बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को बाबा हर दिन जैसे बुलाते हैं वैसे बुला के ये ज्ञान रत्न बाबा दे रहे हैं। बाबा आज हमको राज ऋषि और राजयोग की टाइटल दे रहे हैं। उसके लिए क्या महत्व है ये भी बता रहे हैं। पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है ये भी बाबा कह रहे हैं। बाबा पवित्र आत्मा, महान आत्मा की डेफिनेशन बताते हैं। बाबा राखी का महत्व बताते हैं। पहले राखी कैसे बनते थे और अभी राखी का कैसी फैशन है और राखी यानी क्या है ये भी बाबा समझा रहे हैं। भारत अभी पहले क्या था, अभी क्या बना है, और हिंदी भाषा जो पवित्र भाषा है वो बाबा की भाषा है, वो प्राचीन भाषा है, ये भी समझा रहे हैं। बुद्ध क्राइस्ट वो क्या थे इनके बारे में बाबा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ याद और स्वदर्शन चक्र। विकारों के बारे में कैसी केयर लेना है और सुख नखा पुतना किसको कहते हैं और आप हमें साक्षात्कार कौन से होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है। पवित्रता को धारण करना है। टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अभी विनाश का टाइम नज़दीक आया है। चतुर्मास यानी क्या, चतुर सुजान यानी क्या ये भी बाबा समझा रहे हैं। अंतर्मुखी एकांतवासी हो जाओ। ऐसे बाबा बहुत अच्छे अच्छे रत्न हमें बाबा ने आज भेजे हैं। हमें वो कलरफुल मुरली में बाबा ने जो बताया वैसे हमने लिखा है। देखोगे हम कलरफुल मुरली में बाबा हमें क्या बता रहे हैं। तो बाबा आज कलरफुल मुरली में लेफ्ट में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, आप बच्चे सच्चे राज ऋषि और राजयोगी हो। हम राज ऋषि और राजयोगी हैं। और बाबा कहते हैं राजा ही पानी है तो आपको पवित्र जरूर बनना है। और उसका ही कनेक्शन बाबा देके कहते हैं कि राजा ही पानी है, आपको पवित्र बनना है, लेकिन उसके लिए अटेंशन क्या है, अटेंशन किसके ऊपर ध्यान देना है। तो बाबा फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो आप हर दिन मुरली सुनते हैं, पढ़ाई सुनते हैं, सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ना नहीं है, उसको धारण करना है। और सुनते समय झुटका उबासी ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो राजाई नहीं मिलेगी। बाबा ने आज प्यारा सा गीत हमें कहा है, हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है। बाबा ये भी अभी लेफ्ट में फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि महात्मा किसको कहते हैं। बाबा कहते हैं महात्मा पवित्र रहता है तो वही महान आत्मा होता है। कृष्ण को भी महात्मा कहते थे और बाबा कहते तुम भी महात्मा हो और राज ऋषि हो। अभी हाँ सभी महात्मा है और राज ऋषि है। और बाबा आगे लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में कहते हैं बॉटम में कि बाबा अभी जो आए हैं हम ये सभी को पवित्र बनाने के लिए, अपवित्र से पवित्र बनाने के लिए, जो हम पतित बने हैं उसको पवित्र बनाने के लिए हम और हमसे प्रतिज्ञा करवाते हैं। और बाबा राखी का महत्व समझा रहे कि पहले बच्चे क्या करते थे यानी अभी भी क्या करते हैं। बाबा कहते हैं कि सिख भाई जो है वो कंगन पहनते वो भी पवित्रता के लिए है। ब्राह्मण भाई जो है वो जनेऊ पहनते हैं, वो भी पहले राखी जैसे ही बनते थे, वो भी पवित्रता के लिए है। तो और अभी क्या कर रहे हैं कि बहन भाई को राखी बांध रही है, ये सब ये भी फैशन हो गया है। तो उसके बारे में बाबा ने राखी का महत्व समझाया और अभी क्या करना है उसके लिए। राखी यानी पवित्रता है, वो पवित्रता अपने हाथों में बांधना है और उसको धारण करना है। अभी मिडल में बाबा फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि भारत पतित होता है। अभी जो भारत है वो पतित हो गया है तो रावण राज्य आता है। तो रावण राज्य आने पर बाबा कहते हैं कि धरणी हिलने लगती है और सोने के जो महल हमें सतयुग में त्रेता में बाबा ने जो दिए थे वर्षा दे के, वो सोने के महल सब नीचे जाते हैं। बाकी मंदिर वो किसी ने चुराए नहीं है।
बाबा कहते हैं कि मंदिरों को सिर्फ लूटा गया है, महलों को नहीं। महलों तो धरनी के नीचे गए हैं। बाबा की इस मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि बाप की हिंदी भाषा है और वो प्राचीन भाषा है, और बाबा हिंदी में ही हमको सिखाते हैं। संस्कृत जो आई वो शंकराचार्य के बाद में आ गई। आगे बाबा मिडल में थर्ड पॉइंट में कहते हैं बुद्ध क्राइस्ट, ये जो धर्मात्मा थे वो पहले गृहस्थी आत्मा थे। वो पवित्र बनने उसमें उनमें पवित्र आत्मा आ गई और उन्होंने धर्म स्थापन किया। बाद में बाबा कहते कि आप कहाँ भी घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखो कि बाप को सिर्फ याद करो और किसी को नहीं। और सुदर्शन चक्र जो हमारा है, परम धाम, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, संगम युग और सूक्ष्म अवतरण का फरिश्ता स्वरूप, ये सब ध्यान में रखो। सुदर्शन चक्र हर दिन कम से कम 12 बार दिन में घुमाते रहो, ये बाबा का कहना है। बाबा कहते हैं कि आप अभी पवित्र बनने की इसीलिए कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है, बाबा ने बताया है कि काम महाशत्रु है, उससे दूर रहना है। अभी राइट में बाबा कहते हैं कि अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तो ही ये विष पर ही होते हैं। अभी जो अत्याचार हो रहे हैं वो सब विष पर होते हैं। कभी कभी स्त्रियां हैं ऐसी कि बाबा कहते हैं कि विष बिगर रह नहीं सकती, तो उनको उसीलिए उनको कहा जाए सुपनखा और पुतना, तो विष से दूर रहना है। अभी बाबा राइट में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि आपको साक्षात्कार भी होगी विनाश का और स्थापना का, और इन आँखों से आप देखेंगे। उसके आगे बाबा कहते हैं कि ज्ञान बिगर सदगति हो नहीं सकती। आपको ज्ञान लेना है, बाबा जो हर दिन पढ़ाई सिखाते उस पर ध्यान पे अटेंशन दे के सुनना है, झुटका नहीं खाना है, उबासी नहीं देनी है, तो ज्ञान लेंगे तो आपकी सदगति हो जाएगी। राइट में धारणा में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि कुल कलंकित खराब काम नहीं कभी करना है और पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सेकंड पॉइंट में धारणा में बाबा कहते हैं टाइम मनी कभी वेस्ट नहीं करनी है। टाइम बहुत अभी इम्पॉर्टेंट है कि अभी बहुत कम टाइम विनाश के लिए बचा है, तो आपको रहा हुआ पुरुषार्थ करना है, बाबा की मदद करना है। बाबा ने जो हमको मैसेज दिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, लोगों को रास्ता दिखाने का, वो सबको दिखाना है। और मनी भी बाबा के यज्ञ में ही खर्च करना है, तो बाबा करते हैं वैसे उसको वेस्ट नहीं करना है। और बाबा उसके लिए और एक अच्छा सा पॉइंट बता रहे हैं कि आपको फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल लेने हैं। आप में जो विकार है, आपको सतयुग त्रेतायुग का वर्षा लेने के लिए कांटे जो है, हमें विकार है, सब कुछ निकालने हैं। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं हमको, तो हमको समझना है कि बाबा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के वरदान दे रहे हैं, उसको हमें धारण करना है। तो बाबा की याद करके हम वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजदारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो खुद उठ के आपको सीट देंगे। ये पहला पाठ आपको पक्का करना है, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजदारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। इतना अच्छा वरदान हमने बाबा को दिया है, वो हमें धारण करना है। लास्ट में बाबा राइट में बॉटम में कहते स्लोगन बताते हैं अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। बाबा कहते हैं जो बच्चे अंतर्मुखी और एकांतवासी हो जाते हैं वो आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। देखो आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रत्न हम राजयोशी राजयोगी का टाइटल देके, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बता के, पवित्र आत्मा किसको कहते हैं, राखी का महत्व बता के, हिंदी भाषा कितना इम्पोर्टेंट है, विकार में नहीं जाना है, हमें साक्षात्कार कैसे होंगे ये भी बाबा बता रहे हैं। बाबा चतुर सुजान कैसे होना है, अंतर्मुखी होना है, एकांतवासी होना है, ये सब कुछ हमें बाबा बहुत अच्छे रत्न बाबा ने जो दिए हैं।
तो बाबा ने जो रत्न दिए, हमें जो मिले वो हमने आपको दिए। आपको भी अच्छा लगा होगा, हमें भी अच्छा लगा है। आपको और कुछ रत्न मिले, क्वेश्चन आए, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें भेज दीजिए। हमें और बाबा को खुशी होगी। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।